बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याज इतनी बड़ी, काफ़ी बड़ी प्याज, यानी दरमियानी से थोड़ी बड़ी प्याज, मैं उसको कुतर रहा हूँ। उसको मशीन से और हाथ से रिंग बनाएं या इस तरह काट लें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये प्याज रिंग बन गए हैं और कुछ कुतर दिया है। इस तरह कर ले बारीक बारीक। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और जनाब खाने पकाने का तेल 1 से 2 चम्मच, 2 चम्मच, 1 और 2 खाना पकाने वाला तेल, खाने पकाने वाले चम्मच के साथ 2 चम्मच। और अपनी जो हमने ये प्याज कुतरी है, प्याज को इस तेल की नज़र कर देंगे। ये जनाब वो प्याज को तेल की नज़र कर दिया। और जितनी देर में ये प्याज सेमी ब्राउन होगी, ब्राउन नहीं, पूरी तरह नहीं, सेमी ब्राउन हो चाहिए, बल्कि आधी ब्राउन चाहिए, तो उस वक्त तक हम अपने दूसरे काम निपटाएंगे। इसलिए मैं मसाले बना रहा हूँ। मैंने तंदूरी मसाला बाज़ार का ये 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कोरमा मसाला बाज़ारी, ये दोनों आज बाज़ार के मसाले इस्तेमाल करूँगा। कोरमा मसाला 1 चाय का चम्मच और तंदूरी मसाला 1 चाय का चम्मच और दही 2 चाय के चम्मच और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक दोनों है का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च मसाला यानी हरी मिर्च और पुदीने की चटनी जिसको कहते हैं, वो मैंने बना के रखी है, वो 1 चाय का चम्मच। अब ये मसाला तैयार हो गया, इसको हम अपनी चिकन पे लगाएंगे और चिकन को मैरिनेट करके 2 घंटे बाद मैं आपके सामने लाऊंगा। अभी आपके सामने मैरिनेट करता हूँ, उसके बाद आप यूँ समझिएगा 2 घंटे बाद चिकन आपके सामने आइए। चिकन मैरिनेशन आधी मैंने कर दिया और आधी मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने। और आप यूँ समझिएगा कि इसको मैंने 2 घंटे मैरिनेट करके छोड़ दिया, और 2 घंटे बाद आपके सामने लाऊंगा। यूँ समझिए कि आपके सामने 2 घंटे बाद ये मैरिनेशन होके आई है। और इसके अंदर इस तरह छुरी से घोंपे, ख़ास तौर से बगलों में और इसके रान के जोड़ों में, ताकि चिकन में कहीं कमी नहीं रहे। और अब हम 2 घंटे बाद मैं आपके सामने इसको करता हूँ। ये मैंने 2 घंटे के लिए यूँ सब फ़र्ज़ कीजिए कि मैरिनेट करने रख दिया। ये कढ़ाई नुमा मेरा बड़ा वाला कुकर है, कढ़ाई नुमा है, इसमें 2-3 चिकन एक साथ ही आ जाती है, इतना बड़ा है। और आपको मैंने प्याज बताया था, मैंने थोड़ी सी पकने के लिए रख दिया था, ये थोड़ी सी पक चुकी प्याज। अब ये प्याज नीचे ही रखेंगे ताकि चिकन इसके ऊपर जो 2 घंटे मैरिनेट हुई है, मैरिनेशन का बता दिया था मैंने आपको, उस मसाले के साथ ये मैरिनेट हुई और चिकन को ऊपर रखेंगे और जो मसाला हमारा है वो उसके ऊपर डाल देंगे। और चिकन को मैं फ़िलहाल इसका ढक्कन लगा के, कुकर का ढक्कन लगा के हाथ धोलूँ। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसको फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ। ये 10 मिनट के लिए, प्रेशर आने के बाद 10 मिनट तक के, 8 से 10 मिनट तक के ये मैं बंद कर दिया। इसका कुकर का ढक्कन लगा दिए। ये कढ़ाई वाली वो है कुकर है, जो बड़ा कढ़ाई वाला होता है। आप आम कुकर में भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। थोड़ा सा मैं इसके ढकने की सफाई कर दूँ। वहाँ किचन में पड़ा था वहाँ सामने, तो तेल उड़ता रहा, मैंने उसकी सफाई भी आपके सामने कर दी। और जनाब ये मेरा घर का किचन है,
कोई वीडियो वो नहीं है, अपना स्टूडियो नहीं है। बच्चों की आवाज़ें, खाना पकाने की तकलीफ़ सब है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको खाना पकाना आता है, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना पकाएंगे। और ट्रिक सीखिए। तो ये ट्रिक है कि मैंने इसको ढक दिया, फुल आँच फ़िलहाल फुल है। चिकन मसाले के साथ हमने ढक दी और उसके ऊपर सीटी रख दी। अब प्रेशर आने के बाद, अभी प्रेशर आने में टाइम लगेगा। प्रेशर आने के बाद 10 मिनट इसको दूंगा और फिर आपको खोल के बाकी इसकी कार्रवाई करेंगे और चावल बनाएंगे। ज़बरदस्त किस्म के चावलों पे चिकन रखूँगा और आपके सामने पेश करूँगा। ये फरमाइश है जिसको मैं दोबारा पूरे कर रहा हूँ रमज़ान स्पेशल में।